तो हेलो दोस्तों, मैंने मंगाया है आज ये ग्रेनारो का माइक। और ये क्यों मंगाया है आप अभी देख सकते हैं। मेरे पीछे एक फ़ैन चल रहा है, बाहर का नॉइज़ है। ये सारा नॉइज़ जो जितना ही बाहर का होता है, यही सबसे बड़ा क्रिएटर का मेन प्रॉब्लम है कि भाई माइक, मोबाइल के माइक से अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये सारा का सारा जो नॉइज़ है ये भी रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि हम हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी भी आप देख सकते हैं ये फ़ैन के आवाज़ से और बाहर के नॉइज़ से कितना आपको ये मतलब कि आवाज़ सुनने में कितना ख़राब लग रहा होगा। तो आज इस माइक के बारे में सारा हम डिटेल्स रिव्यू आपको बताएंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, किस तरह से ये काम करता है और इसका प्राइस क्या है, कितना में हमको ये पड़ा है और कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला है हमको, जो कि हम सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि ये माइक लेने का क्या फ़ायदा है। भाई ऐसे तो ये माइक सस्ता में बहुत अच्छा माइक कहा जाता है। ग्रेनारो जो कंपनी है वो ऐसे भी बहुत अच्छा माइक बनाती है, ठीक है। तो इस माइक को पहले ओपन करते हैं, सारा का सारा दिखाते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेनारो का डब्बा मैंने पूरा खोल दिया है और ये देखिए आप किस तरह से ये बॉक्स ओपन होता है। इसमें सारा था जो कि निकाल के सारा हम इधर रखे हुए। तो देखिए इसके साथ क्या क्या आता है। ये पहला आ गया, ये प्यारा सा एक बैग आता है जो कि आपके इस माइक वगैरह को रखने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता माइक है। तो इसके साथ एक केस आता है, वो केस नहीं दिया जाता है इसके साथ। एक अगर आप इससे महंगा में जाते हो माइक ख़रीदने के लिए, इसके थोड़ा सा प्राइस अगर हाई करते हो, तो ये जो इसके साथ एक केस आएगा वो आपको मिलेगा रखने के लिए। तो ये बैग नहीं मिलेगा, वो केस में आप रख सकते हो, ठीक है। और देखिए इसके साथ ये 2 फर्री आता है फॉर्म का, ये फॉर्म का 2 फर्री आता है, ये दोनों यहाँ था, रख इसको, ठीक है। और ये देखिए ये है, हम डबल ट्रांसमीटर वाला मंगाए हुए हैं माइक, ठीक है। ये देखिए ये रिसीवर हो गया और ये है आपका जो आईफोन में यूज़ होता है रिसीवर, वो रिसीवर है। तो इसका तो खैर मेरा कोई काम नहीं है, आईफोन जब ख़रीदेंगे तब देखा जाएगा। और ये है चार्जिंग केबल। आप देखिए इसमें 2 गो दिया हुआ है चार्जिंग केबल में, तो आप एक बार में दोनों माइक आप चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें आपका साथ में फिर दिया हुआ है यूज़र मैनुअल और ये वारंटी कार्ड, एक साल का वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर में आपका ये फर्री लगा हुआ रहता है ट्रांसमीटर में, और यहाँ पर एक देखिए पावर ऑन ऑफ कम बटन है, इसी से नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ सारा कुछ कंट्रोल इसी से है इसमें। और इसमें भी सेम उसी तरह का है इसमें भी। और ये जो है देखिए इसमें एक बटन दिया हुआ है, इसके बारे में यूज़र मैनुअल में सारा कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे काम करता है और आगे आपको कंटिन्यू करके दिखाएंगे किस तरह से ये काम करता है। और ये अभी जितना अभी आपको नॉइज़ न सुनाई दे रहा है बाहर का, ये कितना कैंसिल करता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और बाद में हम आपको बताएंगे इसका प्राइस कि कितना में हमको ये पड़ा है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। तो देखिए इसमें कौन कौन सा फ़ीचर्स दिया हुआ है। पहला है नॉइज़ रिडक्शन, जिसका कि सबको ज़रूरत पड़ता है और अधिकतर आदमी लोग माइक इसीलिए ही ख़रीदता है ताकि भाई बाहर का जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको रिडक्स कर सके, उसको हटा सके। तो पहला हो गया नॉइज़ रिडक्शन। 3 लेवल वॉल्यूम है और इसमें 3 लेवल का ही नॉइज़ रिडक्शन भी है, ठीक है। 3 लेवल वॉल्यूम है जिसमें से नॉइज़ रिडक्शन और ये ऑडियो कंट्रोल और वॉइस कंट्रोल होता है, और जिसमें से वॉइस रिवर्ब का भी फंक्शन दिया हुआ है। तो ये 3 लेवल वॉल्यूम है, ठीक है। और उसके बाद फिर रिवर्ब फंक्शन आ गया, ठीक है। इसमें आप वॉइस को रिवर्ब कर सकते हो, जैसे कि आपका आवाज़ गूंजता है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल प्लग एंड प्ले है, सिर्फ आप लगाइए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग बैटरी लाइफ है। अब कितना है इसमें तो टोटल दिया हुआ नहीं है, हालांकि ऐसे तो 6 घंटे का बैटरी लाइफ दिखाता है कि 6 घंटे चलेगा ईजिली, ठीक है। और स्टेबल कनेक्शन, मतलब कनेक्शन बार बार कटेगा नहीं, स्टेबल रहेगा कनेक्शन। तो अभी हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसे इसको कनेक्ट होता है। बाकी सारा जो भी निकाले हम इसको पहले रख लेते हैं और उसके बाद आपको इसको कनेक्ट करके हम दिखाते हैं। और आपको अभी जो जैसा साउंड आ रहा है उस हिसाब से आपको हम दिखाएंगे किस तरह से साउंड को रिड्यूस करता है और किस तरह से आपको आगे का। तो दोस्तों इसको हम करते हैं प्लग एंड प्ले। अब इसको लगाते हैं तो जहाँ हमारा चार्जिंग पॉइंट रहता है, जहाँ चार्जिंग पोर्ट रहता है, वहीं पर इसको हम लगाएंगे और सिंपली इसको बस ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद में 1 मिनट पहले इसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन कर लिए, देखिए ये ब्लिंक इस तरह से कर रहा है, मतलब अभी पोर्ट जब लगाएंगे इसको, पहले हम इसीलिए लगाए क्योंकि जब इसको हम लगा लेंगे तो मेरा सारा ऑडियो मेरा बंद हो जाएगा, हम जो भी अभी बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं सुनाई देगा, इसीलिए पहले हम इसको ऑन कर लिए। अब इसको हम लगाते हैं यहाँ पर।
इसको हम लगा दिए, देखिए इसको हम लगा दिए हैं। ये मेरा दूसरा ट्रांसमीटर है जो कि इसमें दिखा रहा है मेरा कि दूसरा ट्रांसमीटर मेरा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें किस तरह से साउंड जा रहा है वो भी मेरा दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये पहला ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर नंबर 1, ट्रांसमीटर नंबर 2। इसमें आपको कनेक्शन में दिखा देगा कौन सा ट्रांसमीटर आपका ऑन है, कौन सा आपका ऑफ है। अब इसको ऑन कैसे करते हैं, देखिए इसको भी अगर ऑन करना है, ये सिंपली इसको 2 सेकंड तक प्रेस करना है। देखिए ये ब्लिंक करने लगा। अब देखिए ये ब्लिंक करना बंद कर चुका है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ये भी दोनों का दोनों मेरा ट्रांसमीटर इसमें कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। दोनों माइक मेरा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब दोनों कनेक्ट हो चुका है। पहले एगो हम आपको अब डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांसमीटर 2 जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने के लिए इसको सिंपली दबाए रखना है। ये देखिए लाइट ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो आवाज़ आ रहा है मेरा आपका इसी में से आ रहा है, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसका आवाज़ आता है, किस तरह से कितना इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कितना आपका होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो आपको आवाज़ आ रहा है मेरा ये इस माइक के थ्रू आ रहा है। और ये फर्री आप बताइएगा कि फर्री कितना काम के लायक है कि मेरा ये साउंड जो है, जो भी फूंक वगैरह जो भी निकलता, हवा वगैरह जो भी निकलता है मुंह से, उसको ये मतलब कि ख़त्म करता है। वो माइक के थ्रू जाने नहीं देता है ताकि आपका आवाज़ घरघराहट टाइप का ना लगे और आपका आवाज़ क्लियर जा सके। तो अभी तो एक भी लेवल का नॉइज़ रिडक्शन मैंने इसमें ऑन नहीं किया है, एक भी कोई भी लेवल का। तो इसको नॉइज़ रिडक्शन पहला लेवल का ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये जो पीछे आवाज़ आ रहा है उसको कितना ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो पहला लेवल नॉइज़ रिडक्शन ऑन करने के लिए सिर्फ एक बार इस बटन को प्रेस करना है। इसको एक बार प्रेस करते देखिए इसमें ब्लिंक करेगा। एक बार ब्लिंक किया, ये पहला लेवल का नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है, ठीक है। इसमें अब बताइए पहले के मुकाबले और अभी जो हम बोल रहे हैं इसमें कितना अंतर है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। और लाइव है भाई, कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है। कोई भी जैसे साउंड एडिटिंग वगैरह करते हैं जो भी, कोई एडिटिंग नहीं है। अभी जो दिखाया आपको वही है। पहले जो पंखा चल रहा, देखो पंखा अभी भी हम चला हुआ है, जानबूझ के ये पंखा चला के छोड़े हैं ताकि पता चल सके कि कितना ये नॉइज़ रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। अब इसका पहला लेवल हो चुका है, अब दूसरा लेवल का नॉइज़ रिडक्शन इसका ऑन करते हैं, ठीक है। तो फिर सिंपली फिर इसको एक बार प्रेस करेंगे तो दूसरा लेवल का आ जाएगा। एक बार प्रेस किए देखिए, 1 2 बार ब्लिंक किया। अब ये सेकंड लेवल का नॉइज़ रिडक्शन इसका ऑन हो चुका है, ठीक है। सेकंड लेवल और नॉइज़ रिडक्शन ऑन होने के बाद पहला लेवल और सेकंड लेवल दोनों के बीच में आप बढ़िया से अंतर समझ सकते हो। और बिना नॉइज़ रिडक्शन ऑन किए हुए जिस तरह से आवाज़ था वो आप देख सकते हो कि नॉइज़ रिडक्ट कर रहा है, नॉइज़ कैंसिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाहर का पंखा का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते बढ़िया से, आप समझ सकते हो इस चीज़ को कितना ये कारगर है, कितना ये बढ़िया साबित होता है, ठीक है। और भाई वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल तक का था। अब थर्ड लेवल का नॉइज़ रिडक्शन ऑन करते हैं इसका, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार और बटन दबाएंगे, देखिए 1 2 3, ये 3 बार। अब थर्ड लेवल का नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो चुका है। अब इसमें कैसा आवाज़ आ रहा है, अब देखिए यही सबसे हाईएस्ट नॉइज़ रिडक्शन का है, ठीक है। यही हाईएस्ट लेवल नॉइज़ रिडक्शन है, ठीक है। इसमें अब कैसा आ रहा है, इसमें तो मेरे ख्याल से अब बाहर का सारा नॉइज़ जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। बाहर का कुछ भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए। देखिए ट्रेन का हॉर्न वगैरह सारा कुछ अभी आ रहा है, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। जो भी है मेरा सिर्फ साउंड आना चाहिए आपको इसमें, ठीक है, जो कि आपको अच्छा लगना चाहिए सुनने में। और भाई अब इसको हम दिखाएंगे अभी आपको कि हम इसको कितना दूर जा कर के हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक जगह रखते हैं मोबाइल को, और उसके बाद आपको बताएंगे कितना दूर जा कर के इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली हम यहाँ रखते हैं। तो देखो यहाँ पर से अब हम दूर जाकर दिखाएंगे आपको कितना दूर तक ये नॉइज़ को पकड़ता है, कैप्चर करता है, ठीक है। देखो लगभग अपने रूम से हम बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अगर अभी भी ये नॉइज़ अगर पकड़ रहा है, कैप्चर कर रहा है नॉइज़ को, सॉरी मेरे आवाज़ को, तो भाई इससे बढ़िया माइक और कुछ नहीं, ठीक है। इतना लो बजट में आपको बढ़िया माइक मिल रहा है, ठीक है। बाहर का बहुत ज़्यादा साउंड है बाहर में, और उस हिसाब से अगर नॉइज़ कैंसिल कर रहा है तो और भी बहुत बढ़िया बात है भाई। अभी इतना दूर हम लगभग कितना आ गए होंगे, 30 से 40 मीटर हम बाहर आ चुके हैं, मतलब बाहर अपने मतलब छत पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अगर इतना में भी अगर ये पकड़ रहा है, मेरे साउंड को कैप्चर कर रहा है, तो बहुत बढ़िया भाई। अगर साउंड इससे फिर बेटर क्या हो सकता है, वीडियोस बनाने के लिए इतना दूर जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है।
अभी आप देख लिए होंगे नॉइज रिडक्शन। अब इसमें करते हैं रिवर्ब मोड ऑन, ठीक है। अब देखिए रिवर्ब मोड ऑन करने का यूजर मैनुअल में पढ़े हैं, तो इसको लिखा हुआ है प्रेस शॉर्टली 3 टाइम, मतलब इसको 3 बार इसको प्रेस करना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3, रिवर्ब मोड हो गया ऑन, ठीक है। अब हम जो भी बोल रहे होंगे वो आवाज आपको गूंजता हुआ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं गूंजता हुआ एकदम सुनाई दे रहा होगा। अब कैसा गूंज रहा है भाई आप लोग खुद हमको बताना, ठीक है। अभी हम सुन नहीं पाएंगे, अभी अब इस वीडियो को खत्म करेंगे उसके बाद ही हम सुन पाएंगे कि कैसा आवाज आ रहा है, गूंज रहा है, आवाज नहीं गूंज रहा है, क्या है भाई। अब आप ही लोग बताना, ठीक है। तो आप लोग अभी तक इतना समझ चुके होंगे कि भाई किस तरह का ये माइक है, किस तरह का नहीं है। और ये भाई रियली बात बता रहे हैं, ये हमको 1000 रुपये से भी कम में पड़ा है, ठीक है। बहुत बढ़िया हमको लगा है अभी तक, तो खासकर इसका बहुत बढ़िया लगा। सिंपली प्लग एंड प्ले लिखा हुआ है, और सिंपल ये प्लग एंड प्ले है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपका जो चार्जिंग, जहाँ चार्जिंग का केबल आप इंसर्ट करते हो, वहीं पर इसका जो ये है रिसीवर है, इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। क्या हुआ भाई? जहाँ आप चार्जिंग केबल इंसर्ट करते हो वहीं पर सिंपली इसको इंसर्ट कर देना है, इसका जो रिसीवर है। और भाई ये 2 डबल ट्रांसमीटर में है। हम डबल ट्रांसमीटर इसलिए मंगाए हैं ताकि बाद में आने वाला टाइम में कुछ भी दिक्कत ना हो, ताकि अगर हमको डबल ट्रांसमीटर का जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो भाई सिंगल ट्रांसमीटर मंगाए है फिर से हमको माइक मंगाने का जरूरत पड़े। तो जो होता है भाई सिंगल ट्रांसमीटर का लगभग अभी देख सकते हो आप, इसमें अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो सिंगल ट्रांसमीटर का इसका जो रेट दिखा रहा था वो लगभग 800 780 800 ऐसे ही करके दिखा रहा था, ठीक है। अभी तो और इसका रेट बढ़ेगा भाई, इसका रेट जो भी है और इसका रेट बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक है, अभी इसका माइक का रिव्यू हम देखे थे, तो इसका माइक का रिव्यू देखने के बाद लगभग 900 के लगभग बता रहा था रेट, फिर 900 950 995 के लगभग रेट बता रहा था, ठीक है। तो 1000 के अंदर में ही आता है। लेकिन अगर जब जब हम इसको खरीदने के लिए गए तो भाई देख रहे थे कि सारा का सारा जो भी हाइयर रेंज का जितना भी था माइक ग्रेनारो का, वो दिखा रहा था। मतलब शॉर्ट रेंज का जो मतलब लो बजट का अगर बात करें, लो बजट का जितना भी माइक था वो उस तरह का नहीं दिखा रहा था। तो ये हमको माइक बढ़िया लगा था। देखो भाई इसमें जो है, इसमें आप देख सकते हो ये सब स्क्रीन टाइप का दिया हुआ है, और रिसीवर जो है उसमें भी स्क्रीन टाइप का दिया हुआ है। दोनों ट्रांसमीटर में स्क्रीन टाइप का दिया हुआ है, जिससे कोई देखने में बढ़िया लगता है और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता समझने में क्या है नहीं है, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात, अभी आप देख सकते हो कि रिवर्ब मोड हम ऑन किए हुए, अभी जितना आवाज़ आप सुने होंगे उतना मेरा रिवर्ब मोड में है। अब रिवर्ब मोड जो है उसी के कारण मेन हम ये माइक खरीदे हैं कि भाई कम में भी रिवर्ब मोड हमको मिल रहा है, ठीक है। तो रिवर्ब मोड को ऑफ करने के लिए एक बार और प्रेस करते हैं इसको, सिंगल 1 2 3, 1 2 3, हाँ 3 बार प्रेस करें, रिवर्ब मोड अब खत्म। अब जो भी आवाज़ सुन रहे होंगे वो रिवर्ब मोड में नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो भाई इससे बढ़िया माइक और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको माइक लेना है तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन लेने जा सकते हो, लेकिन भाई इसका प्राइस जितना में हम लिए हैं वो है 990 रुपये में हमको पड़ा है। एक ऑफर था उसमें कुछ क्या बोला जाता है उसको, प्रोमो कोड वगैरह लगाना था, तो वो अप्लाई किए, ऑटोमेटिक ये मेरा 990 रुपये का लगभग में डिस्काउंट होकर के हो गया, ठीक है। और अगर आप लेने जाओगे तो अभी आप देखिएगा कि इसका थोड़ा सा रेंज हो सकता है रेट हाई दिखाए, ठीक है। तो इसका अपर लेवल का भी अगर आप लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हाई रेट का भी लेते हैं, जैसे अभी तो 1800 2000 2200 के लगभग में दिखा रहा था, वो भी अगर आप लेते हैं तो बढ़िया है भाई, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस अगर बनाना है तो इतना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया लगा ये माइक तो भाई लाइक और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो जो जेन्युइन रिव्यू हमको दिखाना था, जो कि बहुत लोग जेन्युइन रिव्यू नहीं दिखाते हैं, तो जो हमको जेन्युइन रिव्यू दिखाना तो हम जेन्युइन रिव्यू आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। और आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको ये माइक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है नहीं है सब कुछ, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो भाई ये माइक बेटर है, जिस हिसाब से हम इसका पहले भी सुने हुए साउंड, तो बेटर है। और रिव्यू भी देखे हैं अधिकतर, तो वो लोग भी सही ही बोला है और हिसाब से अच्छा लगा भी। चलो ठीक।